नमस्कार। राजस्थान भगवती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन राजस्थान कल्चर की, राजस्थान साहित्य की जो क्लास ले रहे थे उसमें अपन ने प्रमुख साहित्यकारों को देखा, प्रमुख आधुनिक साहित्यकारों को देखा, जिसमें से जो फायरमैन की वैकेंसी थी उसमें से अपन ने जो 8-9 क्लासें ली उसमें से 2 पर्सन आए थे अपने साहित्य में से। साहित्य की मैंने क्लास ली, उसमें से 2 पर्सन अपने आए हैं। कि उसके अलावा मैंने क्लासें ली नहीं है, केवल साहित्य के लिए उसमें से 2 पर्सन अपने पढ़ गए। एक तो मोहनोत नैन्सी का पढ़ा था और एक अपने पढ़ा था बीटू सूजा जी का पढ़ा था, जो कौन सी कृति उन्होंने लिखी थी। अब अपन देख रहे हैं कि कौन से ऐसे शासक थे जिन्होंने प्रमुख प्रमुख रचनाएं लिखी थी, कौन से शासक थे जिनकी प्रमुख रचनाएं हैं अपनी, उनको अपन देख लेते हैं। अब अपन देखने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले कौन से ऐसे शासक थे जिन्होंने सबसे कृतियां लिखी है। तो अपन देख रहे हैं मान सिंह जी। कौन से? मान सिंह। ये मान सिंह जयपुर वाले ना होके कौन से हैं? अपने जोधपुर। मान सिंह जी जो जोधपुर से संबंध रखते हैं अपने, वो है। तो मान सिंह जोधपुर की अपन कृतियां देखने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी कृतियां प्रमुख हो सकती है जो अपने एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो मान सिंह जी जो कृति है, जो सबसे प्रसिद्ध कृति है, उसको कहा जाता है नाथ चरित्र। कौन सा? नाथ चरित्र। ये लगभग पूछी जाती है, इसलिए मैंने सबसे प्रायोरिटी जो है इसको दी है, नाथ चरित्र। दूसरी अगर देखते हैं तो जलंधर चरित्र। नाथ चरित्र, जलंधर चरित्र, नाथ चरित्र, जलंधर चरित्र। तीसरे देखते हैं अनुभव मंजरी। कौन सी? अनुभव मंजरी, अनुभव मंजरी। चौथी तो देख रहे हैं अपन कृष्ण विलास। तो चौथी देख रहे हैं कौन सी? कृष्ण विलास। ये 3 से 4 अपन ने रचनाएं देखी किनकी? मान सिंह जी की, जिनमें मान सिंह जी जो जोधपुर से संबंधित थे, नाथ चरित्र उन्होंने लिखी है, जलंधर चरित्र उन्होंने लिखी है, अनुभव मंजरी उन्होंने लिखी है, कृष्ण विलास उन्होंने लिखी है। दूसरे अपन राजा लेते हैं, दूसरे नाम है अपना अजीत सिंह जी। कौन से? अजीत सिंह। अजीत सिंह जी जो कि कहाँ से संबंधित थे? वो भी कहाँ से संबंधित थे? अपने जोधपुर से संबंधित थे। जो कि अजीत सिंह जी जोधपुर से संबंधित थे, उन्होंने कौन कौन सी कृतियां लिखी थी? उनमें से आती है गुण सागर, गुण सागर, गज उद्धार, गज उद्धार, गज उद्धार के बाद में भाव निर्मोही, भाव निर्मोही, भाव निर्मोही। भाव निर्मोही के बाद में अपन देख रहे हैं दुहा श्री ठाकरारा। कौन? दुहा श्री ठाकरारा, दुआ श्री ठाकरारा। उसके आगे अजीत सिंह, अजीत सिंह, अजीत रा नाम है, अजीत सिंह रा नाम, ऐसे करके भी इन्होंने एक रचना लिखी थी। तो अपन जो भी शासक है उनकी सबकी रचनाएं अपन एक जगह पढ़ रहे हैं, ताकि आपको अलग अलग इतिहास में अलग अलग जगह नहीं पढ़नी पड़े। तीसरे जो शासक है उनका नाम है जसवंत सिंह। कौन है? जसवंत सिंह जी प्रथम, जसवंत सिंह जी प्रथम, जिनका संबंध अगर देखते हैं तो उनका संबंध भी किस जिले से था? राजस्थान के जोधपुर जिले से। जिन्होंने रचनाएं लिखी है जसवंत सिंह जी ने भाषाभूषण, भाषाभूषण नाम से। जो कि भाषाभूषण है वो किस भाषा में लिखी गई है? तो वो लिखी गई है अपने भरतपुरी भाषा में या ब्रज भाषा में। कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में, भरतपुरी भाषा में। अपरोक्ष सिद्धांत सार, अपरोक्ष सिद्धांत सार, अपरोक्ष सिद्धांत, अपरोक्ष सिद्धांत या अपरोक्ष सिद्धांत सार नाम से भी। सिद्धांत बोध, सिद्धांत बोध भी इनकी रचनाएं हैं। अनुभव प्रकाश, अनुभव प्रकाश नाम से भी इनकी एक रचना है, अनुभव प्रकाश। और इनकी एक रचना है आनंद विलास। कौन सी है? आनंद विलास, आनंद विलास भी इनकी एक रचना है। भाषाभूषण जो ब्रज भाषा में लिखी गई है, अप्रोक्ष सिद्धांत सार, सिद्धांत बोध, अनुभव प्रकाश और आनंद विलास नाम से इनकी क्या है? रचनाएं हैं। अपन जो चौथे जो राजा देख रहे हैं, चौथे जो महाराणा देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं सवाई प्रताप सिंह, सॉरी सवाई प्रताप सिंह, जो कि कहाँ से संबंधित थे? अपने सवाई नाम लगते हैं, आप समझ गए होंगे कहाँ से संबंधित है? अपने आमेर या जयपुर से। कहाँ से संबंधित है? जयपुर से। जिनकी जो रचनाएं है कौन सी है? श्रृंगार, श्रृंगार मंजरी। कौन सी है? श्रृंगार मंजरी। दूसरी इनकी जो रचना है वैराग्य, वैराग्य मंजरी, श्रृंगार मंजरी, वैराग्य मंजरी। एक तीसरी इनकी जो प्रमुख रचना है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया गया, ब्रजनिधि ग्रंथावली। कौन सी? ब्रजनिधि
ग्रंथावली। इनको ब्रजनिधि के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इन्हें ब्रजनिधि ग्रंथावली भी लिखी है। अब इनको याद करने का तरीका, मंजरी मंजरी स्वय प्रताप सिंह जी, सिद्धांत सिद्धांत नाम किन जसवंत सिंह जी ने, और आनंद विलास जसवंत सिंह जी ने, भाषा भूषण जसवंत सिंह जी ने। चौथे जो पांचवे जो अपन देख रहे हैं राजा, उनका नाम है सवाई जय सिंह। कौन? सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह। तो सवाई जय सिंह जो थे उन्होंने लिखी थी जीज मोहम्मद शाही। जीज मोहम्मद शाही, जीज मोहम्मद शाही। और जय सिंह कारिका, जय सिंह कारिका, जो कि एक ज्योतिष पे लिखी हुई जो कृति मानी जाती है। कौन सी? जय सिंह कारिका। जय सिंह कारिका और जीज मोहम्मद शाही किन्होंने लिखी है? सवाई जय सिंह जी, जो जयपुर से संबंधित थे। कौन से जिले से संबंधित थे? जयपुर से संबंधित। अब जो अपन देख रहे हैं उनका नाम आ रहा है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज या विशलदेव, विग्रहराज चतुर्थ। कौन आ रहा है? विग्रहराज चतुर्थ, जिनको अपन विशलदेव के नाम से भी जानते हैं। जिनकी एक प्रमुख कृति है, लगभग सभी को ये पता होगी, हरिकेली जो नाटक है। कौन सा? हरिकेली नाटक, जो संस्कृत विद्यालय में लगाया गया था। हरिकेली नाटक जो लिखा किसमें गया है? अपने संस्कृत में लगाया गया था, और अजमेर में थी संस्कृत। 2.5 दिन के झोपड़े में जो परिवर्तित हो गई है हरिकेली नाटक, वहां पे लिखा हुआ है। तो संस्कृत में लिखा हुआ है हरिकेली नाटक। अगले जो अपन राजा देख रहे हैं उनका नाम आ रहा है अपने पास सावन सिंह। किशनगढ़ के थे सावन सिंह, जिनको नागरी दास के उपनाम से भी जानते थे। नागरी दास के उपनाम से भी इनको जानते थे। किनको? सावन सिंह, जो कि अपने कहाँ के राजा थे? किशनगढ़ के राजा थे। इन्होंने जो कृतियां लिखी है, नागर समुच्चय। इनकी जो कृतियां आती है प्रमुख, नागर समुच्चय। नागर समुच्चय के बाद में रसिक रत्नावली, नागर समुच्चय, रसिक रत्नावली, मनोरथ मंजरी के बाद में बिहारी चंद्रिका। कौन सी? बिहारी चंद्रिका। ये कुछ इनकी रचनाएं आती है जिनको अपन ने देखा है। क्या नाम? सावंत सिंह जी। इसके आगे अगर अपन देखते हैं राजा का नाम, तो आता है हमीर, जो रणथंभौर से संबंधित थे। राजा हमीर, जो कि कहाँ से संबंधित है? अपने रणथंभौर सवाई माधोपुर से। कहाँ से? रणथंभौर से संबंधित थे हमीर। उनकी कृतियों को देखते हैं, जिनमें प्रमुख कृति जो अपन ने गीत के रूप में करती है, जो संगीत कृति देखी थी, श्रृंगार हार, जो कि लिखी थी किन्होंने? हमीर ने। जो अपन ने पहले भी देख ली, श्रृंगार हार किनकी लिखी हुई है? हमीर की। इनके आगे अगर अपन देखते हैं तो नाम आता है राय सिंह। राय सिंह जो कि किस जिले से संबंधित है? अपने राजस्थान के। राय सिंह जी संबंधित है अपने बीकानेर से। राय सिंह जी। और इनके आगे अपन देखेंगे अनूप सिंह जी। अनूप सिंह जी भी किस जिले से संबंधित है? अपने, ये भी किससे संबंधित है? अपने बीकानेर जिले से संबंधित है। तो राय सिंह जी और अनूप सिंह जी कौन से जिले से संबंधित है? अपने बीकानेर जिले से संबंधित है। राय सिंह जी ने लिखा है राय सिंह महोत्सव। राय सिंह महोत्सव नाम से कृति, राय सिंह महोत्सव नाम से क्या लिखी इन्होंने? कृति लिखी है। दूसरी इनकी जो कृति आती है ज्योतिष रत्नाकर। कौन सी? ज्योतिष रत्नाकर नाम से इनकी क्या आती है? कृति आती है। अगर अनूप सिंह जी की कृति देखिए तो अनूप नाम से इन्होंने क्या लगभग कृतियां लिखी है? अनूप संगीत विलास, जो कि अपन ने पहले भी अनूप संगीत जो ग्रंथ पढ़े थे उनमें भी देखी थी। अनूप संगीत विलास, और अनूप विनोद और अनूप संगीत विलास के नाम से अपन ने ये कृतियां देखी हैं। आगे जो राजा अपन पढ़ रहे हैं, आगे जो राजा की कृतियां अपन पढ़ रहे हैं, उनमें नाम आता है राव राजा बुद्ध सिंह। राव राजा बुद्ध सिंह, क्या नाम ले रहे हैं? राव राजा बुद्ध सिंह, जिन्होंने लिखी थी नेह तरंग। कौन सी कृति? नेह तरंग। जो प्रमुख राजा थे उनकी अपन ने कृतियां समझ ली है कि ये जो राजा था कि आपको अलग अलग बुक्स में या अलग अलग जगह आपको पढ़नी ना पड़े। हिस्ट्री में भी इनको पढ़ना पड़ता है, हर जगह पढ़ना पड़ता है, इसलिए मैंने इनको कल्चर में शामिल कर लिया है। अब जो है अपन जो कृतियां आती है उसमें ऐसे एक राजा रह गए जिनकी खूब सारी कृतियां हैं, जिन्होंने संगीत पे भी ध्यान दिया था, हर जगह दिया था, इसलिए अपन उनकी कृतियां देख रहे हैं जिनका नाम है महाराणा कुंभा। तो अपन अब किनकी कृतियां देखेंगे? महाराणा कुंभा की। जो सब पूरी कृतियां हैं उनकी अपन संपूर्ण कृतियां जो है महाराणा कुंभा की आगे देख रहे हैं। तो अपन महाराणा कुंभा की कृतियां देखेंगे। तो महाराणा कुंभा की अगर प्रमुख कृति देखते हैं अपन महाराणा कुंभा की प्रमुख कृति के रूप में, तो महाराणा कुंभा की प्रमुख कृति आती है अपने संगीत राज। कौन सी आ रही है? संगीत
राज किनकी करती है? अपने महाराणा कुंभा की। सबसे बड़ा और सबसे श्रेष्ठ अगर पूछ लिया जाएगी, सबसे बड़ा इनके द्वारा लिखा गया सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ कोई ग्रंथ है तो वो कौन सा है? संगीत सार। संगीत सार किनके द्वारा लिखा गया? अपने महाराणा कुंभा द्वारा। ये जो है, ये ग्रंथ जो है, ये गीत, वाद्य यंत्रों मतलब गाये पे, संगीत पे, वाद्य यंत्रों पे, संगीत पे, वाद्य यंत्रों पे और नृत्य, इन तीनों कलाओं में लिखा गया है। इन तीनों कलाओं पे लिखा गया है। संगीत, वाद्य और नृत्य, इन तीनों कलाओं में या इनका उल्लेख इसमें मिलता है। ये जो रचना है 1509 ईस्वी के लगभग ये लिखी गई है। कब लिखी गई है? 1509 ईस्वी के लगभग ये लिखी गई है। कहाँ की गई थी इसकी रचना? तो चित्तौड़ जो है, चित्तौड़ जिले में इसकी क्या की गई थी? रचना की गई थी। इसके 4 से 5 भाग माने जाते हैं। इसके 4 से 5 भाग माने जाते हैं, जिनका नाम मेरे को मिला है, जिनका नाम मेरे को मिला था, उनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ। जिनमें पाठ रत्न कोश, पहला जो है पाठ रत्न कोश। दूसरा अगर लेते हैं अपन तो गीत रत्न कोश। तीसरा अगर लेते हैं उसमें क्या ना, वाद्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश। और चौथा लेते हैं अपन रस रत्न कोश। तो पाठ रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। तो इनके 4 जो है इसके भाग माने जाते हैं, पाठ, गीत, वाद्य और रस। चंडी शतक की अगर बात कर लें कि महाराणा कुंभा ने टीका किस किस की लिखी थी? चंडी शतक नाम से एक रचना आती है, उसकी क्या लिखी थी? टीका। और दूसरी आती है संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर, इन दो की इन्होंने क्या लिखी थी? टीका लिखी थी। कौन कौन सी? चंडी शतक और संगीत रत्नाकर की टीका किन्होंने लिखी थी? महाराणा कुंभा ने लिखी थी। अब अगर नाम आता है महाराणा कुंभा के अन्य ग्रंथ है उनकी, तो संगीत मीमांसा नाम से कौन सी रचना आती है इनकी? संगीत मीमांसा, जो किनके द्वारा रचित है? महाराणा कुंभा द्वारा। जिसमें जो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसका उल्लेख मिलेगा, संगीत का उल्लेख मिलेगा। संगीत से संबंधित जो भी ग्रंथ है वो कौन सा है? संगीत मीमांसा। दूसरा इनका जो ग्रंथ आता है, नाम आता है सूड प्रबंध। कौन सा आ रहा है? सूड प्रबंध। सूड प्रबंध में क्या उल्लेख मिलता है? तो गीत गोविंद का जो विवरण है, गीत गोविंद का जो सूड प्रबंध में विवरण किया है किन्होंने? महाराणा कुंभा ने। गीत गोविंद का इसमें क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। गीत गोविंद का वर्णन महाराणा कुंभा की किस कृति में मिलता है? तो सूड प्रबंध नाम की कृति है महाराणा कुंभा की, उसमें क्या मिलता है? गीत गोविंद का विवरण मिलता है। इनकी जो तीसरी चौथी कृति है वो है रसिक प्रिया। किस नाम से है? रसिक प्रिया नाम से इनकी जो है चौथी कृति है। रसिक प्रिया पे इन्होंने क्या लिखी थी? टीका लिखी थी। रसिक प्रिया पे इन्होंने क्या लिखी थी? टीका, जो कि गीत गोविंद से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये भी गीत गोविंद के ऊपर टीका लिखी थी इन्होंने महाराणा कुंभा ने रसिक प्रिया नाम से इन्होंने क्या लिखी थी? टीका लिखी थी। इनके अन्य ग्रंथ आता है कामराज रतिसार। कौन सा ग्रंथ आता है इनका? कामराज रतिसार, जो कि काम शास्त्र पर है। जो कि किससे संबंधित है? काम शास्त्र से संबंधित। काम शास्त्र से संबंधित कौन सा हो गया? कामराज रतिसार। संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, रसिक प्रिया, कामराज रतिसार और संगीत रत्नाकर, संगीत रत्नाकर पे इन्होंने टीका लिखी थी। चंडी शतक पे भी इन्होंने टीका लिखी थी। आगे अपन इनके ही जो दरबारी थे मंडन, क्या नाम था? मंडन। इनके दरबारी थे मंडन। इनके प्रमुख दरबारी कहे जाते हैं मंडन। ये इनके जो इनके प्रधान शिल्पी कहे जाते हैं, दरबारी कहे जाते हैं क्या? मंडन। कौन है ये? कुंभा के प्रधान शिल्पी। जो महाराणा कुंभा थे इनके प्रधान शिल्पी कौन थे? मंडन। प्रधान शिल्पी किनके? कुंभा के। इनके कुंभा के प्रधान शिल्पी कौन थे? मंडन। इन्होंने जो है प्रमुख रचनाएं लिखी थी महाराणा कुंभा के काल में। उनका अपन उल्लेख देखते हैं कि कौन कौन सी इन्होंने कृति लिखी थी। अगर मंडन के पिता की बात की जाए कि इनके पिता कौन थे, मंडन के पिता, तो इनके पिता का उल्लेख मिलता है खेता ब्राह्मण नाम से। क्या मिलता है? खेता ब्राह्मण नाम से मंडन के पिता का उल्लेख मिलता है। अपन देखते हैं कि मंडन ने कौन कौन सी कृतियां लिखी थी। तो मंडन की पहली कृति आती है प्रसाद मंडन। मंडन की पहली कृति आई थी कौन सी? प्रसाद मंडन। जिसमें जो है प्रसाद मंडन में देवालय महल मंदिर आदि के निर्माण की क्या मिलती है? मंदिर निर्माण की जानकारी इसमें मिलती है। कौन से में? प्रसाद मंडन में। दूसरा जो है अपना राजवल्लभ नाम से आता है, राजवल्लभ मंडन।
राजवल्लभ मंडन नाम से या राजवल्लभ नाम से आता है, जिसमें मूर्ति कला संबंधित जो निर्माण संबंधी है, मूर्ति कला से संबंधित जो ग्रंथ है कौन सा है, मूर्ति कला से संबंधित ग्रंथ कौन सा है, राजवल्लभ। तीसरा जो अपन देख रहे हैं रूप मंडन, कौन सा देख रहे हैं, रूप मंडन। तीसरा जो ग्रंथ देख रहे हैं इनका रूप मंडन, जिसमें जो है मूर्तिकला, ये भी जो अपने राजवल्लभ था ये भी मूर्तिकला के निर्माण से संबंधित था, और ये भी किससे संबंधित है, अपने मूर्तिकला विषयक ग्रंथ है, मूर्तिकला पर, इसमें मूर्तिकला आधारित जो ग्रंथ माना जाता है रूप मंडन, और मूर्तिकला के निर्माण के संबंध में जो ग्रंथ लिखा गया वो कौन सा था, राजवल्लभ। चौथा इनका ग्रंथ आता है वास्तुसार, कौन सा आता है, वास्तुसार। मंडन जी का चौथा जो ग्रंथ आता है क्या नाम है, वास्तुसार, जो कि वास्तुकला की जानकारी देता है। वास्तुसार जो है नाम से स्पष्ट हो रहा है वास्तुकला की जानकारी देता है। पांचवा इनका जो ग्रंथ आता है वो आता है कोदंड मंडन, कोदंड मंडन। मंडन जी का पांचवा जो ग्रंथ आता है कोदंड मंडन नाम से आता है, जिसमें जो है धनुर्विद्या की धनुर्विद्या, कोदंड मंडन में धनुर्विद्या संबंधित, धनुर्विद्या से संबंधित ये क्या है, ग्रंथ, धनुर्विद्या से संबंधित ये क्या है, ग्रंथ है। और एक इनका जो आता है वास्तुसार के अलावा वास्तु मंडन भी आता है, जिसमें भी किसकी उल्लेख मिलता है, वास्तुकला की सविस्तार जो जानकारी मिलती है वास्तु मंडन में मिलती है। कौन से में, वास्तु मंडन में। वास्तु मंडन में जो वास्तुकला की क्या मिलती है, सविस्तार जानकारी देते हैं। सातवां जो इनका ग्रंथ देखते हैं अपन, शकुन मंडन, कौन सा, शकुन मंडन नाम से इनका एक ग्रंथ आता है, कौन सा, शकुन मंडन। जो शकुन व असपन जो सही जो अपने होते हैं, जैसे मानते हैं कि ये सगुन हो गया, अपसगुन हो गया, तो सगुन और अपसगुन की जो जानकारी मिलती है वो किसमें मिलती है, अपने शकुन मंडन में। मंडन का जो अन्य ग्रंथ देखते हैं वो देखते हैं कोदंड मंडन, कौन सा, कोदंड मंडन अपन ने देख लिया है। आगे वाला देखते हैं वेद्य मंडन, कौन सा, वेद्य मंडन। मंडन का दूसरा अगला ग्रंथ है वेद्य मंडन, जिसमें व्याधियों के लक्षण, वेद्य मंडन मतलब जो व्याधियों, रोग वगैरह होते हैं उनके लक्षण, व्याधियों के लक्षण के बारे में, व्याधियों के लक्षणों के बारे में इसमें उल्लेख मिलता है। मंडन का जो लास्ट ग्रंथ आता है वो कौन सा आता है, देवमूर्ति प्रकरण नाम से, कौन सा आता है, देवमूर्ति प्रकरण नाम से मंडन का जो लास्ट ग्रंथ आता है, जिसमें जो है मूर्तिकला और प्रतिमा स्थापना के साथ प्रयुक्त होने वाले उपकरणों की जानकारी मिलती है। किनकी, मूर्ति निर्माण व प्रतिमा स्थापना में प्रयुक्त उपकरणों की जानकारी इसमें मिलती है। किसकी, मूर्ति निर्माण में, प्रतिमा स्थापना में प्रयुक्त जो उपकरण होते हैं उनकी जानकारी किसमें मिलती है, अपने देवमूर्ति प्रकरण में। तो अपन ने कुंभ और जो मंडन है उनकी संपूर्ण जो जानकारी अपन ने ली है। अब कुछ जो है इनके राजाओं के काल में मान सकते हैं, इनके कुछ कवि रहे थे या इनके कुछ साहित्यकार रहे थे जिन्होंने कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं की थी, उनको भी अपन समझ लेते हैं। अब अपने नाम आता है, मंडन के भाई थे जिनका नाम था नाथा। क्या नाम था मंडन के भाई का नाम, नाथा। नाथा किनका नाम था, जो कि कौन थे, मंडन के भाई। कौन थे नाथा, मंडन के भाई कौन थे, नाथा। मंडन के भाई कौन थे, नाथा, जिन्होंने कुछ कृतियां लिखी थी जिनका नाम है वास्तु मंजरी। इन्होंने कृतियां लिखी थी वास्तु मंजरी, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है, वास्तु मंजरी संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ये किस पर आधारित है, ये स्थापत्य कला पर आधारित है। किस पे, स्थापत्य कला पर आधारित। स्थापत्य कला पर आधारित कौन सी रचना होगी, अपने वास्तु मंजरी, जो कि उन्होंने लिखी थी, मंडन के भाई नाथा ने लिखी थी। आगे नाम आता है अपने गोविंद। किनका नाम आ रहा है, गोविंद का। गोविंद जो थे मंडन के पुत्र थे, मंडन के पुत्र थे। कौन, गोविंद, जिन्होंने कौन सी रचना लिखी थी, गोविंद ने कलानिधि नाम से इन्होंने क्या लिखी थी, रचना लिखी थी, जो कि किससे संबंधित थी, अपने वास्तुकला से संबंधित थी। दूसरी जो इनकी रचना आती है उद्धार धोरणी।
उद्धार धारिणी या उद्धार धोरणी, उद्धार धारिणी। और इनकी एक रचना और आती है द्वार दीपिका, द्वार दीपिका। इनकी रचना आती है उद्धार धारिणी, द्वार दीपिका, कला निधि, जो कि वास्तुकला से संबंधित है। एक प्रमुख नाम और आता है जिनका नाम है चक्रपाणी मिश्र, चक्रपाणी मिश्र, चक्रपाणी मिश्र प्रमुख नाम है जिनकी, जो कि चक्रपाणी मिश्र जो थे महाराणा प्रताप के दरबारी कवि थे। किनके? महाराणा प्रताप के दरबारी कवि इनको कहा जाता है। किनको? चक्रपाणी मिश्र को। इनकी भी जो प्रमुख प्रमुख कृतियां हैं इनको अपन देख लेते हैं, जिनमें नाम आता है विश्ववल्लभ, विश्ववल्लभ। किसका नाम है? सबसे पहला नाम है विश्ववल्लभ, जो कि स्थापत्य कला से संबंधित थी। कौन सी? विश्ववल्लभ। मुहूर्तमाला इनकी दूसरी कृति आती है। कौन सी? मुहूर्तमाला। मुहूर्तमाला नाम से इनकी दूसरी ग्रंथ आती है, जो कि किससे संबंधित था? ज्योतिष से। किससे संबंधित था? ज्योतिष से संबंधित था। इनका जो तीसरा ग्रंथ आता है व्यवहार दर्शन, व्यवहार दर्शन या व्यवहार दर्शन नाम से इनका जो तीसरा ग्रंथ आता है। और इनका अगर चौथा ग्रंथ देखें अपन तो वो नाम आता है राज्याभिषेक पद्धति, राज्याभिषेक पद्धति नाम से इनका जो चौथा ग्रंथ आता है। चक्रपाणी मिश्र कौन थे? महाराणा प्रताप के दरबारी कवि कहलाते हैं। इनके अपन जो लास्ट कवि देख रहे हैं इस श्रेणी में, साधुमाला। क्या नाम है? साधुमाला, जो कि प्रताप के समकालीन कहे जाते हैं, जो महाराणा प्रताप के समकालीन। किनके समकालीन थे ये? प्रताप के। किनके समकालीन थे? प्रताप के समकालीन कहे जाते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वो झूलना नाम से थी। इनकी जो रचनाएं हैं किस नाम से थी? झूलना नाम से। इनकी जो रचनाएं हैं किस नाम से प्रसिद्ध हुई थी? झूलना नाम से प्रसिद्ध हुई थी। जैसे अपन उदाहरण के रूप में ले झूलना राय सिंह जीरा, झूलना राय सिंह जीरा, ऐसे कुछ इन्होंने करके रचनाएं लिखी थी। तो इनकी जो रचनाएं थी झूलना नाम से प्रसिद्ध थी। तो ये अपन ने प्रमुख प्रमुख जो महाराणा हुए हैं या जो राजा महाराजा हुए हैं उनकी जो प्रमुख संगीत ग्रंथ देख सकते हैं, या प्रमुख जो इनकी प्रमुख जो रचनाएं हो सकती है उनको अपन ने देखा है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है कि आपके काम का हो सकता है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।